नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं टेंस नाम के टॉपिक में। आज का जो टेंस नाम का टॉपिक है वो हमारा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आखिरकार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, किसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी हर वो टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा जिनके वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आएंगे। यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आएंगे और फ्यूचर की कंटिन्यूटी की बात करेगा। हर वो टेंस क्या कहलाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। आइए बात करते हैं हम कि कोई भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सेशन में हम लोग देखते हैं। हमारे पास टेंस है, ये आपका 10वां टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर अफर्मेटिव टेंस की बात की जाए तो पहचान वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रूल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग और या रखेंगे, विल या शैल के साथ बी लगाएंगे। विल बी या शैल बी, एम बी फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड हम का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, तुम सब अपना पाठ याद कर रहे होगे। तुम सब अपना पाठ याद कर रहे होगे, तो रहा होगा, रही होगी, हर वो टेंस क्या कहलाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो तुम सब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू। और ध्यान रहे आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, आई और बी के साथ शैल का यूज करते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। हो जाएगा यहाँ पर क्या, यू विल बी, याद करना को लर्निंग, लर्निंग अपना पाठ, यू के साथ अपना कह रहे क्या हो जाएगी, योर लेसन। तो यू विल बी लर्निंग योर लेसन, तुम सब अपना पाठ याद कर रहे होंगे। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसी तरह से आप और भी एग्जांपल बनाइएगा, जो डाउट होगा आप पूछिएगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे के साथ क्या आएगा, नहीं शब्द भी आएगा। अगर नहीं शब्द भी आएगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल के साथ नॉट और बी, यानी विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे। विल या शैल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड हम लिखेंगे। ध्यान रहे नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के यूज कहाँ करेंगे, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। एग्जाम्पल की बात करें तो विद्यार्थी फिल्म नहीं देख रहे होंगे, क्या हो जाएगा आपका, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी seeing the film. The students will not be seeing the film. तो जब जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, विल या शैल के बाद क्या ले लेगा, विल या शैल के बाद नॉट, उसके बाद हम बी का यूज करेंगे। आइए अगला स्टेप देखते हैं। इसमें हम सी पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सी पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा। अब वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हर वो टेंस क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा। अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो उसमें जो प्रश्न पूछने की शैली होगी वो कैसे होगी, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे गा गेगी को ले रहा है, तो एग्जाम्पल देखेंगे और हम देखेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। करा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यानी हर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा किस टेंस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे हम बात करें कि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, उनके साथ क्या ले रहे हैं हम, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ हम ले रहे हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, क्या शब्द के लिए उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख दिया जाए। किसी भी टेंस का हो, अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हम उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, तो क्या का अनुवाद हो जाता है।
फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, बी वर्ड लगाएंगे, एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। साथियों ध्यान रखेंगे क्योंकि यह टॉपिक आपको इंटरचेंज द सेंटेंसेस में मोस्ट यूजफुल होगा, बहुत ही अधिक यूजफुल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें हम तो क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ क्या शब्द पहले आया है, इसका मतलब बच्चे सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, विल। द चिल्ड्रन बी मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाना को मेकिंग अ नॉइज कहते हैं। कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, ठीक। अगला बात देखेंगे डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसी का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। हर वो टेंस का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा, या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें प्रश्न पूछने पर क्या दिया जाए, जवाब हाँ या ना में न दिया जाए। जैसे हमने पूछा क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, तो आपने यस या नो में बता दिया, लेकिन मैं पूछा कि तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे होगे, तब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जवाब बताना पड़ेगा कि कहाँ पर खेल रहे थे। तो ऐसे हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या किया जाए, जवाब बताना पड़े, तो ऐसे सभी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्लेन किया गया क्या कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ क्यों, कहाँ, कैसे शब्द बीच में आएंगे, तो हर वो टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का होगा। एग्जाम्पल रूल कैसे बनाएंगे, जब वही क्यों, कहाँ, कैसे शब्द बीच में आएंगे उन्हीं की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो जिसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। फिर विल या शैल, सब्जेक्ट के बाद बी वर्ड, फिर एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड की बात करेंगे, अंत में लगाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करें, लिखा हुआ लड़के क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे, तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा इसमें है, कहाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ की स्पेलिंग पहले बनाएंगे। कहाँ की स्पेलिंग क्या हो रही है, वेयर। विल या शैल, तो हम क्या करेंगे, पहले विल का प्रयोग करेंगे। विल दोज बॉयज बी प्लेइंग द क्रिकेट। Where will those boys be playing the cricket? तो इस तरह से हमने देखा कि क्यों, कहाँ सब पहले आया था, उसका अनुवाद हम पहले कर लिए, विल या शैल लगाए, फिर सब्जेक्ट का यूज किया हमने, फिर बी वर्ड लगाया, एम बी फर्स्ट में आईएनजी लगाया। इस तरह से दोस्तों आप क्या करिएगा, इसके ट्रांसलेशन को बेहतर तरीके से बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको क्या करेंगे, हम पुटअप करेंगे। चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।